नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10 में अपन ने पार्ट 3 तक किया था, 100 तक प्रश्न कर लिए थे। आज दोस्तों 101 से अपन प्रश्न करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको दूसरे और तीसरे पार्ट में आपके टेस्ट ले चुका हूँ ऑलरेडी। 3-4 मैंने टेस्ट ले लिए दूसरे तीसरे पार्ट में से। वैसे आपके प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जो नोट्स करवा रहे थे वो करवा दीजिए प्लीज़। तो चलिए मैं करवा देता हूँ उससे आगे, क्योंकि इसमें दोस्तों कम से कम ये 500 प्रश्न है, तो इतने प्रश्न करवा पाना पॉसिबल भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो में अपन 100 प्रश्न और कर लेंगे, आगे फिर सोचो करके इसको समेटते हैं दूसरे और तीसरे पार्ट को। फिर आप मुझे मत बोलना कि हिस्ट्री हमारी 10वीं की कंप्लीट नहीं हुई। वैसे करवा चुका मैं आपको। अब ऐसे प्रश्न तो दोस्तों निकलते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न यानी 101 नंबर, केंद्रीय शासन संस्था के कितने स्तंभ होते थे? तो 4 होते थे दोस्तों, वजीर, आरिजे मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। तो ये 4 आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? तो वजीर का कार्यालय है, इसको दोस्तों दीवान ए विजारत कहा जाता था। वजीर का कार्यालय दीवान ए विजारत कहा जाता था। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त विभाग के कुल कितने कर्मचारी होते थे? तो वित्त विभाग के 3 कर्मचारी होते थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर दोस्तों, मुस्तौदी, खजीन, मजम आदान किसके नाम है? तो वित्त विभाग के कर्मचारी थे ये 3, मुस्तौदीन, मुस्तौफी, खजीन, मजम आदान। ये दोस्तों वित्त विभाग के 3 कर्मचारी थे, इनके नाम थे। देखिए दोस्तों, जो मुस्तौफी है ये महालेखा परीक्षक होता था, खजीन है ये खजांची था, मजम आदार है ये हिसाब संग्रहण करता था। नेक्स्ट है, दीवाने वकूफ व दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवाने वकूफ ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था, दीवाने वकूफ। और दीवान ए मुस्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था दोस्तों। और ये दोनों विभाग वित्त विभाग के अंतर्गत आते थे। तो दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी और दीवाने ए मुस्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने किसकी स्थापना की? तो दोस्तों भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दीवाने अमीर को ही इस विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, शाही पत्र व्यवहार का दायित्व किस पर था? तो दीवाने इंसा पर था। नेक्स्ट देखिए, दीवाने रियासत का कार्यालय किसकी तरह था? तो विदेश मंत्री की तरह था। दीवाने रियासत का कार्य किसकी तरह था? तो विदेश मंत्री की तरह दीवाने रियासत का कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर, सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख कौन था? सद्र उश। तो दोस्तों इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। तो सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सद्र उश। नेक्स्ट है, न्याय तथा सूचना के विभागों को क्या कहा जाता था? तो काजी उल कुजात ये न्याय विभाग से संबंधित था, और बरीद ए मुमालिक ये सूचना विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है, दरबार एवं राजमहल में कुल कितने कर्मचारी होते थे? तो 6 कर्मचारी होते थे दोस्तों। दरबार एवं राजमहल में कुल 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहांदर। तो ये 6 थे दोस्तों। नेक्स्ट है, युद्ध के समय लूट के सामान को क्या कहा जाता था? तो खम्स। तो खम्स क्या है? युद्ध के समय जो लूट का सामान आता था उसे खम्स कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रांत पत्तियों को क्या कहा जाता था? तो प्रांत पत्तियों को वली या नाजिम कहा जाता था। तो याद रखना, प्रांत पत्तियों को क्या कहा जाता था? वजी या नाजिम। नेक्स्ट है, प्रांत पत्तियों की नियुक्ति यानी प्रांत पत्ति की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? तो सुल्तान द्वारा। नेक्स्ट है, जिले का राजस्व अधिकारी कौन होता था? तो शिक जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अब दोस्तों अपने काम का रीट के काम का है वो है मुगलकालीन भारत 1526 से 1858। क्योंकि दोस्तों मुगलों के साथ राजस्थान के राजवंशों का जो संबंध था इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से अपने काम का है। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो किस वंश का वंशज था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर।
बाबर दोस्तों तैमूर वंशज था, यानी बाबर का वंश क्या था, तैमूर था। नेक्स्ट देखिए बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बाबर का पूरा नाम। नेक्स्ट है बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर शासक कौन था, तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर शासक बाबर ही था दोस्तों, जो परगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा था, बाबर। नेक्स्ट है बाबर ने कौन सा युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा व जिहाद का नारा दिया, तो खानवा का युद्ध है ये तुलगुमा पद्धति से लड़ा था, तुलगुमा पद्धति से 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो खानवा युद्ध की विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त कब किया, तो 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया था। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया, तो दोस्तों घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कब हुई, तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। नेक्स्ट है बाबर को किस नदी के किनारे दफनाया गया, तो यमुना नदी के किनारे बाबर को दफनाया गया। यमुना नदी के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया बाबर को। बाद में बाबर की इच्छा अनुसार इसे काबुल में दफनाया गया, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है बाबर का मकबरा। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक किस भाषा में लिखी व उसका नाम क्या है, तो बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक है ये तुर्की भाषा में लिखी, जिसका नाम बाबरनामा तुझके बाबरी है। नेक्स्ट है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुर रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है बाबर के बाद किसने सत्ता संभाली, तो बाबर के बाद सत्ता उसके पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं ने संभाली थी। बाबर के बाद किसने सत्ता संभाली, तो उसके पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं ने बाबर के बाद सत्ता संभाली। नेक्स्ट है हुमायूं ने कौन से शहर की स्थापना की, तो दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किन के मध्य हुआ, तो चौसा का युद्ध हुमायूं व अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों की पराजय हो गई थी। किस युद्ध के बाद शेर खां ने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो चौसा युद्ध के बाद शेर खां ने अपने नाम के सिक्के चलाए। नेक्स्ट देखिए शेर शाह की उपाधि किसने धारण की, तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, चौसा युद्ध के बाद यह उपाधि धारण की इसने। नेक्स्ट है शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ और कब हुआ, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। कब हुआ था, 1540। शेर शाह व हुमायूं के मध्य हुआ था बिलग्राम का युद्ध, इसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए किस युद्ध में हुमायूं शेर शाह से हार कर भाग गया, तो कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से हार कर भाग गया। इस युद्ध के बाद दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। नेक्स्ट है हुमायूं की पत्नी हमीदा किसकी बेटी थी, तो शेख अली अख्तर की बेटी थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कब किया, तो 1555 में लाहौर पर कब्जा किया। कब, 1555। नेक्स्ट है हुमायूं ने नसीब खां व तातर खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को किस युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया, तो ये है दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा। नेक्स्ट है अफगानों व मुगलों का नेतृत्व किसने किया, तो अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था इस युद्ध में। नेक्स्ट है हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर कब बैठा, तो 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु कब हुई,
और किस कारण हुई? तो 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं के बारे में सत्य कथन है, अफीम के नशे में चूर रहता था, ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का निश्चय किया। तो दोस्तों दोनों ही ये सही बातें हैं। एक और दो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बेगम नाम था अकबर की माता का नाम। नेक्स्ट है सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर खां था दोस्तों सूर साम्राज्य का संस्थापक। फरीद खां वास्तविक नाम था जो हसन खां का पुत्र था। नेक्स्ट है हसन खां का जमींदार। हसन खां कहाँ का जमींदार था? तो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का ये जमींदार था। नेक्स्ट है फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बहार खां ने। दक्षिण बिहार के तात्कालिक शासक थे दोस्तों ये बहार खां। बहार खां ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने के कारण इसे शेर खां की उपाधि दी थी। इसके पास कोई हथियार नहीं था फिर भी इसने शेर मार डाला। नेक्स्ट है शेर शाह ने अजमेर जोधपुर व मेवाड़ पर अधिकार कब किया? तो 1544 में मालदेव को हराकर। नेक्स्ट है शेर शाह ने किस युद्ध में कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता? तो गिरीश शुमेल के युद्ध में कहा था दोस्तों। मालवा का शासक मालदेव व शेर शाह के मध्य 5 जनवरी 1544 को गिरीश शुमेल युद्ध हुआ था। मालदेव की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? इस युद्ध में गिरीश शुमेल के युद्ध में मालदेव का प्रधान सेनापति दोस्तों जयंता व कुंपा थे। नेक्स्ट देखिए किस युद्ध के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर युद्ध के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई। 1544 में कालिंजर के युद्ध में बारूद में विस्फोट होने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह के बाद उसका शासन किसने संभाला? तो दोस्तों इस्लाम शाह ने 1553 तक शासन किया शेर शाह के बाद। नेक्स्ट है शेर शाह ने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर कौन कौन सी प्रणाली प्रचलित की? तो देखिए दोस्तों गल्ला बख्शी या बंटाई, नस्क मुक्ताई या कनकूत, नकदी या जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट है शेर शाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनारगांव से लेकर पेशावर तक जिसका अस्तित्व आज भी है उसका नाम क्या था? तो ये दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ऐसे याद रखना बस सीधी सी बात। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ निर्मित है? तो सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा है एक झील के मध्य। नेक्स्ट है किस शासक का मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है तांबे का 380 ग्रेन का दाम व चांदी का 178 ग्रेन का दाम का रुपया किस शासक ने जारी किया? तो शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है किस शासक ने 4 बड़ी सड़कों व अनेक सरायों का निर्माण करवाया? तो शेर शाह सूरी ने करवाया। शेर शाह सूरी के बारे में सत्य कथन चुनिए। तो ये सारे सत्य हैं दोस्तों। उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की, पहला रुपया जारी किया, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया, अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव है दोस्तों चटगांव ठीक है चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। नेक्स्ट है खातौनी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो खातौनी कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया? तो 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने राज्याभिषेक किया। नेक्स्ट है अकबर का संरक्षक किसे बनाया गया? तो बैरम खान को अकबर का संरक्षक बनाया गया। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो अफगान सेनापति हेमू व मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हेमू कौन था? तो बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य सेनापति था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट है हेमू ने किसकी उपाधि धारण की? तो दोस्तों वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका वह राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है अकबर ने मालवा, चुनार का किला,
गोंडवाना का किला कब जीता? तो 1561 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा। चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता। नेक्स्ट है, अकबर ने रणथंभौर का किला किससे जीता? तो सुरजन से जीता था रणथंभौर का किला। नेक्स्ट है, कालिंजर का किला किसने अकबर को सौंपा? तो राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंपा। देखिए 1570 ईस्वी में मारवाड़ व बीकानेर दोनों ने अपना किला अकबर को दे दिया। मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खान ने बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने इनसे छीन लिए थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के सेनानायक कौन थे? तो मान सिंह और आसफ खां थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, अकबर की मुगल सेना ने किन किन देशों पर निर्णायक जीत प्राप्त की? तो काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, कंधार, खालिद आदि पर दोस्तों ये जीत प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने खानदेश का नाम क्या रखा? तो धनदेश रखा खानदेश का नाम। नेक्स्ट है, मुगल सेना ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त कब की? तो 1600 ईस्वी में चांद बीबी के विरोध में। नेक्स्ट है, अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर। नेक्स्ट है, खान खाना की उपाधि किसे दी गई? तो अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई 1584 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण। नेक्स्ट है, अकबर ने एक नवरत्न यानी राजा बीरबल की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों यूसुफ जहाइयों के हमले के कारण अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, उज़्बेकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। नेक्स्ट, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा है। उसके मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। अकबर के इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन कब किया? तो 1581 में। नेक्स्ट, दीन ए इलाही नामक धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बीरबल था। नेक्स्ट है, अकबर ने पुर्तगाली मिशनरियों को कहाँ से बुलाया? गोवा से। नेक्स्ट है, अकबर को इनाम आदिल किसने घोषित किया? तो इनाम आदिल घोषित किया था शेख मुबारक ने। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। नेक्स्ट है, अकबर ने एक नया कैलेंडर किस नाम से व कब जारी किया? तो 1583 में इलाही संवत के नाम से जारी किया। नेक्स्ट है, अकबर ने किस धर्म के मुनि को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया व उनका नाम क्या रखा था? तो जैन मुनि हरि विजय सूरी। नेक्स्ट है, अकबर के बारे में सत्य कथन सुनिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारे ही सत्य हैं। अकबर सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। लाहौर व आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। ईसाई संवत के नाम पर नया कैलेंडर जारी किया। नेक्स्ट है, अकबर के साथ संधि करने वाला पहला कछुआ शासक कौन था? तो राजा बहरमल था अकबर के साथ संधि करने वाला पहला शासक। नेक्स्ट है, जजिया कर किस मुगल शासक ने व कब समाप्त किया? तो दोस्तों जजिया कर है ये अकबर ने 1564 में समाप्त किया। नेक्स्ट है, अकबर की शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी कब तक रही? तो 1569 से 1584 तक रही। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। नेक्स्ट है, जहांगीर का नाम सलीम किसके द्वारा रखा गया? तो शेख सलीम चिश्ती के द्वारा इसका नाम सलीम रखा गया। नेक्स्ट है, सलीम या सुलीम, तो सलीम को कितनी मनसबदारी प्राप्त थी? तो सैन्य सेवाओं के कारण 12,000 मनसबदारी पर इसको प्राप्त होती थी। नेक्स्ट है, सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो 1599 में। नेक्स्ट है, अबुल फजल का वध किसने किया? तो 1602 में।
जहांगीर ने। नेक्स्ट है जहांगीर ने मुगल सत्ता कब व कहाँ संभाली, तो 1605 में आगरा के किले में संभाली। तो ये हो गए दोस्तों आपके 200 प्रश्न। जल्दी दोस्तों ये पाठ आपको मैं करवाने की कोशिश करूँगा, जब जब मुझे टाइम मिलेगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट 100 प्रश्न करवाऊँगा। ऐसे दोस्तों आपके पाठ है, इन प्रश्नों से भी ये पूरे करवा दूँगा। वैसे मैं आपको ये करवा चुका।